हवा की क्वालिटी बेहद खतरनाक होती जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI सबसे ज्यादा 783 दर्ज किया गया है। दिल्ली के शाहदरा में AQI 682 दर्ज हुआ है। पराली जलाने से दिल्ली में 37% प्रदूषण हो रहा है। हरियाणा के कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया है। तो हरियाणा में भी 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं। ग्रैब 3 लागू होने के बाद 550 वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। पहले दिन 5 करोड़ 85 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो देखिए, ग्रैब 3 लागू हुआ है, जिसका उल्लंघन करने पर 550 वाहनों के चालान काटे गए हैं। ग्रैब 3 का उल्लंघन करने पर पुलिस एक्शन ले रही है। और इसके साथ ही देखिए, हवा की क्वालिटी बेहद खराब होती जा रही है। बेहद खतरनाक क्वालिटी पर हवा दिल्ली की पहुंच चुकी है। दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। 783 दर्ज किया गया है सबसे ज्यादा AQI। और इसके साथ ही देखिए, दिल्ली की फिजा, हवा की फिजा खराब होती जा रही है। अलग अलग AQI, अलग अलग इलाकों का AQI अलग अलग है। और आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हो रही है। पहली तस्वीर देखिए आप, नई दिल्ली की तस्वीर है। और इस तस्वीर को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हवा की फिजा कितनी खराब होती जा रही है। एम्स की दूसरी तस्वीर देखिए और एम्स में भी हालात कुछ ऐसे ही बन गए हैं। गैस चैम्बर बनी हुई दिल्ली नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक होती जा रही है। तीसरी तस्वीर देखिए, नेहरू प्लेस की तस्वीर है, जहां पर हवा की क्वालिटी खराब होती जा रही है। और मयूर विहार के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। AQI लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार बढ़ता हुआ AQI लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डाल रहा है। लोगों को सांस लेने जैसे समस्याएं हो रही हैं और सांस संबंधी कई समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, इस पर लगाम लगाने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रैब 3 लागू किया गया, जिसके उल्लंघन पर अब दिल्ली में एक्शन भी लिया जा रहा है। क्या एक्शन लिया गया बताते हैं आपको। पुलिस ने 550 वाहनों के चालान काट दिए हैं। पहले दिन 5 करोड़ 85 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चालान काटे गए हैं। बिना PUCC वालों पर 4.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। और PUCC ना होने पर 5300 वाहनों का चालान काटा गया है। परिवहन विभाग की कुल 84 टीमें हैं जो दिल्ली में तैनात हैं। यातायात पुलिस की 280 टीमें नजर रख रही हैं। तो देखिए, परिवहन विभाग की भी 84 टीम और इसके साथ ही साथ 280 टीम यातायात पुलिस की जो नजर रख रही हैं कि आखिर ग्रैब 3 का उल्लंघन किया जा रहा है और इसके आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन ग्रेडेड एक्शन प्लान भी तैयार है। क्या है ये प्लान, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, ग्रैब 1 क्या होता है, खराब, यानी कि AQI का स्तर जब 201 से 300 तक पहुंचता है तो इसे ग्रैब 1 में गिना जाता है। उसके बाद जब AQI का स्तर 300 के ऊपर, यानी कि 301 से 400 के बीच पहुंचता है तो इसे बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है, जिसे ग्रैब 2 कहते हैं। ग्रैब 3 यानी कि गंभीर स्तर AQI का 401 से लेकर 450 तक का स्तर गंभीर श्रेणी में रखा गया है, जिसे ग्रैब 3 कहते हैं। बहुत गंभीर स्तर क्या होता है, जब AQI 450 से ज्यादा हो गया है, यानी कि इन दिनों जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली का AQI 450 से ज्यादा है, 783 तक AQI पहुंच चुका है। बहुत गंभीर श्रेणी यानी कि ग्रैब 4 की श्रेणी में यह आता है। और ऐसे में देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में हवा प्रदूषित होती ही जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ AQI रेंज कितनी हानिकारक है, आपके स्वास्थ्य पर ये कितना असर डालती है और किस रेंज को कितना हानिकारक माना जाता है, ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। 0 से लेकर 50 तक की श्रेणी को अच्छा माना जाता है। इसके बाद ही अगर AQI 51 से लेकर 100 के बीच में है तो इसे मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। AQI अगर 101 से लेकर के 150 के बीच तक है तो इसे खराब श्रेणी में रखा जाता है। अगर 151 से लेकर 200 के बीच AQI का स्तर है तो इसे गंभीर माना जाता है। 201 से लेकर 300 को संतोषजनक, तो वहीं 301 से लेकर 500 बहुत खराब। लेकिन दिल्ली का AQI इन सभी स्तरों से ऊपर पहुंच चुका है, 783 AQI। और ऐसे में अब इस हवा को जहरीली कहा जा सकता है। सीधे रुक करेंगे, दिल्ली से सहयोगी राकेश चौधरी जुड़ गए हैं। राकेश, 301 से 500 के बीच के AQI को बहुत खराब माना जाता है, लेकिन दिल्ली की हवा इन दिनों इससे भी बढ़कर प्रदूषित होती जा रही है। दिल्ली अब गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है और दिल्ली के किसी भी इलाके में AQI जो है 450 से पार ही है।
आनंद विहार ऐसा इलाका है, भवाना ऐसा इलाका है जहां 750 से ज्यादा AQI है। लेकिन अब हर साल की यही स्थिति है, आम जनता अब त्रस्त हो चुकी है। हालांकि ग्रैब 3 लागू किया गया है, इसके तहत अब जुर्माना भी लगाया जा रहा है। कई BS3 मॉडल के वाहन चल रहे हैं तो उस पे 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कई राज्यों से बस आने बंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में जितने भी BS3 मॉडल के बस थे उसको फिलहाल दिल्ली में आने से रोक दिया गया है। लेकिन पॉल्यूशन को कैटेगराइज करिए तो थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है ऋतु, उसके बाद वाहनों से प्रदूषण होता है। लेकिन अब पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए तो दिल्ली में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 100 से कम रहा हो AQI। तो 2023 में मात्र जुलाई का एक महीना था जिसमें AQI 100 से कम था। लेकिन एक उदाहरण देखिए कि 2013 में ऋतु चाइना के बीजिंग में AQI 100 तक पहुंचा। सरकार ने मेहनत की और एक साल के भीतर ही वो 30 पर आ गया और उसके बाद चाइना के बीजिंग में कभी पॉल्यूशन का रेट नहीं बढ़ा। लेकिन यहाँ देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चाइना की बीजिंग में जो प्रयास किए गए थे, जरूरी है कि दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में और अन्य शहरों में जिस तरह से हवा का स्तर खराब होता जा रहा है, कुछ प्रयास किए जाएं और जल्द से जल्द किए जाएं ताकि AQI बेहतर हो सके। आप बने रहेगा, राकेश लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, दिल्ली में इन दिनों सांसों का संकट आ गया है। सांसों का संकट इसलिए क्योंकि AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। किस जगह की स्थिति क्या बन गई है आपको बताते, देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी का AQI 636 हो गया है, बेहद गंभीर स्थिति में है। तो वहीं आनंद विहार की अगर बात करें तो आनंद विहार का AQI 458 पहुंच चुका है, जिसे गंभीर स्थिति में गिना जाता है। मुंडका का AQI भी कुछ ऐसा ही है, 465 है, जो कि गंभीर है। इधर वजीरपुर की अगर बात की जाए तो दिल्ली के वजीरपुर का AQI 463 पर पहुंच चुका है, जिसे गंभीर कहा जाता है। जहांगीरपुरी का AQI 467 है, RK पुरम का 435, ओखला का 409, तो वहीं बवाना का 471 दर्ज किया गया है। इधर विवेक विहार का AQI भी गंभीर स्थिति में 454 पर है। नरेला का AQI 440 और ITU का AQI 444 पर गिना जा रहा है। हमारे साथ राकेश लगातार बने हुए हैं। राकेश, अलग अलग इलाकों के AQI की अगर बात की जाए तो कम से कम AQI 450 के लगभग दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में माना जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं ऋतु, आप किसी भी इलाके में जाइए AQI 400 पार ही है। लेकिन क्यों है? सवाल ये है कि आम जनता सवाल पूछ रही है सरकारों से कि हर साल यही स्थिति क्यों है। अगर AQI के बारे में आपको पता है, वायु प्रदूषण के बारे में पता है, उसके रूट कॉज क्या है ये भी पता है, तो उस पर काम क्यों नहीं होता? आरोप प्रत्यारोप के दौर तो शुरू हो जाते हैं। लेकिन देखिए, जब पराली पर हर साल ठीकरा फोड़ा जाता है तो ये तो पहले से तय है कि पराली जलाई जाएगी। धान के फसल के बाद जब कटाई होगी उसकी तो पराली जलना तय है। तो आप एक ग्रेनेड शेड क्यों नहीं लगा रहे? अगर वो 20 किलोमीटर से 300 किलोमीटर, जहां एक्सपर्ट कहते हैं कि हवा का रुख सबसे तेज रहता है, जिस बदौलत दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है या थर्मल प्लांट से प्रदूषण हो रहा है या वायु की गुणवत्ता यहाँ वाहनों से खराब हो रही है, तो इस पर कोई एक्शन प्लान पहले से क्यों नहीं बनाते हैं? आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो जाता है। बीजेपी लगातार सियासत से ज्यादा कदम उठाए जाएं और पहले से मैनेजमेंट किया जा सके ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि जो हवा का स्तर बिगड़ रहा है अब ये सीधे तौर पर लोगों की सांसों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और हवा में जहर घुलने लगा है। फिलहाल शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए।